हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में। मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है, उसी पर मैं आपको समझाऊंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो कंट्रोल वायरिंग की जाती है वो किस प्रकार होती है। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा दोस्तों, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू में सप्लाई 230 वोल्टेज एसी की सिंगल पोल की 6 एम्पेयर की एमसीबी में जाएगी। जैसे ये सिंगल पोल की एमसीबी है, ऐसे होती है 6 एम्पेयर की। तो यहाँ जाएगी सप्लाई और फिर यहाँ से होते हुए चली जाएगी थर्मल ओवरलोड रिले के अंदर 95 और 96 पर। 95 और 96 हमेशा एनसी होते हैं थर्मल ओवरलोड रिले के, चाहे वो स्नाइडर की हो या फिर एलएनटी की हो। ये देखिए मेरे पास एलएनटी की रिले है, ये देखिए ज़रा, ये इसका 95 है, ये इसका 96। एक यहाँ पर और यहाँ पर तार ऐसे लगती है। और एक और रिले है मेरे पास, ये देखिए, ये रहा इसका 95 दिखाई दे रहा होगा, और ये रहा इसका 96। उसके बाद यहाँ से सप्लाई होते हुए चली जाती है एनसी स्विच पर। एनसी स्विच कौन सा होता है? ये वाला रेड स्विच, पैनल के अंदर जो स्विच होता है लाल रंग का। एनसी स्विच में से वहीं से तार उठकर फिर चली जाएगी एनओ स्विच पर। एनओ स्विच हरे रंग का होता है, ये देखिए, ये रहा एनओ स्विच। उसके बाद यहाँ से सप्लाई उठकर चली जाएगी मेन कॉन्टैक्टर के एनओ पर। मेन कॉन्टैक्टर कौन सा होता है दोस्तों? जिस पर थर्मल ओवरलोड रिले लगी होती है, वो मेन कॉन्टैक्टर होता है। अब यहाँ से सप्लाई एनओ पर आ गई, दूसरी ओर से सप्लाई उठकर मेन कॉन्टैक्टर के A1 पर सप्लाई चली जाएगी और वहीं से सप्लाई उठकर चली जाएगी एनओ स्विच पर। आगे एनओ स्विच के वहीं से तार उठाकर, या फिर यूँ कह लीजिए कि मेन कॉन्टैक्टर के A1 से तार उठाकर यही तार चली जाएगी टाइमर के ऊपर। अब टाइमर कैसे काम करता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक एलएनटी का टाइमर है, ठीक है। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं? इसके A1 पर सप्लाई दी गई है और 15 पर सप्लाई दी गई है और 25 पर सप्लाई दी गई है, और इसका जो A2 है वो डायरेक्ट न्यूट्रल है। इसी प्रकार जो मेन कॉन्टैक्टर है उसका A2 भी डायरेक्ट न्यूट्रल दिया गया है, स्टार का कॉन्टैक्टर का A2 भी डायरेक्ट न्यूट्रल दिया गया है, और डेल्टा के कॉन्टैक्टर के A2 को भी डायरेक्ट न्यूट्रल कर दिया गया है। अब बात होती है कि टाइमर किस प्रकार काम करता है। जैसे ही टाइमर के A1 पर सप्लाई आएगी, यहीं से लूप बनाकर 15 को सप्लाई दे दी गई, यहीं से लूप बनाकर 25 को सप्लाई दे दी गई है। टाइमर के A1 पर सप्लाई आते ही 15 पर सप्लाई आएगी। सप्लाई आते ही 15 और 18 का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। 15 की सप्लाई 18 पर आ जाएगी। उस दौरान 25 और 28 ओपन रहेंगे। 10 सेकेंड का टाइम भरा हुआ है। शुरू में जब सप्लाई आएगी तो 15 और 18 का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। उस दौरान 25 और 28 ओपन रहेंगे, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं होगा। जैसे ही 10 सेकंड पूरे होंगे तो 15 और 18 ओपन हो जाएंगे और 25 और 28 का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। और ये कनेक्शन तब तक बना रहेगा जब तक इस कॉन्टैक्टर के A1 को सप्लाई मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब टाइमर के आगे कनेक्शन कैसे किए गए हैं? टाइमर के 18 नंबर की तार को डेल्टा के कॉन्टैक्टर के NC पर लगाकर और उसके आगे NC से उठाकर स्टार के कॉन्टैक्टर के A1 को सप्लाई दी जाती है। इस प्रकार कनेक्शन होते हैं। और टाइमर के 28 नंबर की तार उठाकर स्टार के कॉन्टैक्टर के NC में से लेकर दूसरे NC में से उठाकर फिर ये डेल्टा के कॉन्टैक्टर के A1 को सप्लाई दी जाती है। आखिरकार इंजीनियर ने ऐसे कनेक्शन क्यों किए हैं कि स्टार के कॉन्टैक्टर को तो सप्लाई डेल्टा के कॉन्टैक्टर के NC में से होकर मिलेगी और डेल्टा के कॉन्टैक्टर को सप्लाई स्टार के कॉन्टैक्टर के NC में से होकर मिलेगी। आखिरकार ऐसे कनेक्शन क्यों किए गए हैं? इंजीनियर ने क्यों किए हैं ऐसे कनेक्शन, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 18 नंबर की तार को मैं यहाँ से हटाकर सीधा स्टार के कॉन्टैक्टर के A1 पर लगा देता हूँ और 28 नंबर की तार को डेल्टा के कॉन्टैक्टर के A1 पर लगा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए स्टार के कॉन्टैक्टर की पत्तियाँ चिप गई हैं, ठीक है। अब दोस्तों, स्टार के कॉन्टैक्टर को एक साइड शॉर्ट कर दिया जाता है, या तो पत्ती लग जाती है और या फिर 2 तारें लगाकर एक साइड कॉन्टैक्टर को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। ये आपको पता है कि एक साइड स्टार का कॉन्टैक्टर हमेशा शॉर्ट होता है। अब शुरू में टाइमर को जैसे ही सप्लाई मिलेगी, ठीक है, शुरू में तो एनओ स्विच को हम दबाएंगे
दबाते ये एनसी हो जाएगा और यहाँ की सप्लाई यहाँ चली जाएगी। मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। मेन कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही टाइमर में सप्लाई आएगी। शुरू में 15 और 18 आपस में शॉर्ट होंगे, ठीक है। 15 की सप्लाई 18 पर आ जाएगी। 18 पर सप्लाई आते ही स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। इसकी तो पत्तियाँ छिपी हुई हैं, तो स्टार में तो मोटर चल जाएगी। दोस्तों स्टार के कॉन्टैक्टर के एक साइड तीनों कनेक्शनों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। 2 तारे लगाकर या कोई पत्ती लगाकर तीनों कनेक्शनों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है, आपको पता है। तो अब इसकी पत्तियाँ छिप गई हैं और ये स्टार्टर, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। अब जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ है, शुरू में 10 सेकंड का टाइम भरा हुआ है। 15 और 18 आपस में शॉर्ट हो गए हैं। 15 की सप्लाई 18 पर आ गई है। शुरू में तो स्टार का कॉन्टैक्टर ही चलता है, 10 सेकंड के लिए स्टार कॉन्टैक्टर चलेगा, पत्तियाँ इसकी छिपी हुई हैं। उसके बाद 15 18 ऊपर हो जाएंगे, 10 सेकंड का टाइम पूरा हो गया और 25 28 का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। 28 पर जैसे ही सप्लाई आएगी तो डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। इस साइड पत्तियाँ छिपी हुई हैं। स्टार का कॉन्टैक्टर एक साइड शॉर्ट किया होता है, आपको पता, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा स्टार्टर। इसलिए इंजीनियर ने ये कनेक्शन किए होते हैं कि डेल्टा के कॉन्टैक्टर को तो स्टार के कॉन्टैक्टर के एनसी में से सप्लाई दी होती है और स्टार के कॉन्टैक्टर को डेल्टा के कॉन्टैक्टर के एनसी में से होकर सप्लाई दी जाती है। तो इसे मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। इसके कनेक्शन आपको अच्छी तरह से नजर आ जाएंगे कि मैंने क्या किया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो लोग नए हैं।